हिस्ट्री में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो जोसेफ स्टालिन जितना आवे और डर इंस्पायर करते हैं। उनका नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ऐसी शख्सियत का तस्वुर आता है जो अपनी रूथलेसनेस और कनिंग के लिए मशहूर था। जॉर्जिया के एक छोटे से गांव में गरीबी में पैदा हुए स्टालिन सोवियत यूनियन के सुप्रीम रूलर बने, एक ऐसा स्प्रॉलिंग एम्पायर जो 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन और एम्बिशन ने उन्हें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका। उनका सफर हम्बल बिगिनिंग से एब्सोल्यूट पावर तक उनकी रूथलेसनेस, कनिंग और अनवेवरिंग एम्बिशन का प्रमाण था। हर कदम पर उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर किया। स्टालिन का नाम सोवियत एक्सपेरिमेंट की ट्रायम्फ्स और ट्रेजेडीज दोनों का सिनोनिम बन गया। उनके शासन में सोवियत यूनियन ने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स देखे, लेकिन इनके साथ ही उन्होंने अपने लोगों पर अत्याचार भी किया। स्टालिन की अर्ली लाइफ उनके डिक्टेटर बनने का कोई संकेत नहीं देती थी। उनका बचपन एक आम इंसान की तरह ही गुजरा, जहां उन्होंने भी वही मुश्किलें झेली जो आम लोग झेलते हैं। उनका जन्म 1878 में योसेफ जुघाश्विली के रूप में हुआ था, एक कॉबलर के बेटे के रूप में। उनके पिता एक मोची थे और उनकी मां एक सिलाई का काम करती थी, जिससे उनका गुजारा होता था। उनका बचपन गरीबी, हिंसा और कम उम्र में अपने पिता को खोने के गम से भरा था। ये सब उनके जीवन पर गहरा असर छोड़ गए, जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया और उनकी सोच को प्रभावित किया। फिर भी इन हार्डशिप्स ने उनके अंदर एक आग जगा दी, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने की इच्छा। उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की और कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। स्टालिन का एक ऑर्डिनरी बॉय से रेवोल्यूशनरी बनने का सफर सेमिनरी में शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू किया। यहीं पर उनकी पहली बार कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स और कम्युनिज्म के आइडियल से मुलाकात हुई। इन विचारों ने उनकी सोच को बदल दिया और उन्हें एक नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। ज़ारिस्ट रशिया का अन्याय और असमानता उनके साथ डीपली रेजोनेट करती थी, जिससे रेडिकल चेंज की उनकी इच्छा और प्रबल होती गई। उन्होंने देखा कि किस तरह से आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी रिलीजियस स्टडीज को त्याग दिया और खुद को प्रोलेटेरिएट के कॉज के लिए समर्पित कर दिया। एनिग्मेटिक व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे कॉन्सिक्वेंशियल जर्नीज में से एक के लिए स्टेज सेट हो चुका था। ये एक ऐसी जर्नी थी जो स्टालिन को एक आम इंसान से एक महान नेता बनाने वाली थी। एक ऐसा जर्नी जो स्टालिन को शैडोज से उठकर नेशंस की डेस्टिनी को रीशेप करते हुए देखेगा। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े फैसले लिए जो दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। जॉर्जिया का छोटा सा शहर गोरी उस आदमी के लिए एक अनलाइकली बर्थ प्लेस था जो एक दिन सुपर पावर पर राज करेगा। यह शहर, जो अपने समय में शायद ही किसी के लिए जाना जाता था, एक ऐसे व्यक्ति का जन्म स्थान बन गया जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। रगेड कॉकेसस माउंटेन्स के बीच बसा गोरी अपने निवासियों को हार्डशिप और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी वाला जीवन देता था। यहाँ के लोग अक्सर संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते थे और इसी माहौल में स्टालिन का बचपन बीता। इस अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में ही जोसेफ स्टालिन ने अपने फॉर्मेटिव इयर्स बिताए। यहाँ की कठोर परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया और उन्हें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराया। स्टालिन का बचपन गरीबी और अस्थिरता से भरा था। उनके परिवार को अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था और यह संघर्ष उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गया। उनके पिता बेसारियन जुघाश्विली एक कॉबलर थे जो अपने ड्रिंकिंग और वायलेंट टेम्पर के लिए जाने जाते थे। उनका व्यवहार परिवार के लिए एक निरंतर चिंता का विषय था। वह अक्सर अपनी फ्रस्ट्रेशंस अपने यंग सन पर निकालते थे, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के घाव मिलते थे। यह घरेलू हिंसा स्टालिन के मन में गहरे निशान छोड़ गई। ट्रेजेडी ने परिवार को तब जकड़ लिया
जब स्टालिन केवल 11 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु ने परिवार की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। एक ब्रॉल में लगी चोटों से बिसारियन की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार डेस्टिट्यूट हो गया और दूसरों की चैरिटी पर निर्भर हो गया। इस घटना ने स्टालिन के जीवन को एक नया मोड़ दिया। अपनी गरीबी के बावजूद स्टालिन की मां केटेवान गेलाड्जे अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए दृढ़ थी। वह चाहती थी कि उनका बेटा एक बेहतर जीवन जिए और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे। एक डिवाउटली रिलीजियस वुमन होने के नाते उसने उसे गौरी चर्च स्कूल में दाखिला दिलाया, इस उम्मीद में कि वह एक दिन प्रीस्टहुड में शामिल हो जाएगा। यह स्कूल उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाला था। स्टालिन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एक शार्प इंटेलेक्ट और नॉलेज की प्यास प्रदर्शित की जिसने उनके शिक्षकों को प्रभावित किया। उनकी बुद्धिमत्ता और सीखने की ललक ने उन्हें अपने साथियों से अलग बना दिया। हालांकि गौरी में जीवन ने यंग स्टालिन को कठोर बना दिया था। यहाँ की कठिनाइयों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने ज़ारिस्ट रूल की क्रूर रियलिटीज, वेल्थी एलीट और इम्पोवरिश्ड मैसेस के बीच की विशाल खाई को अपनी आंखों से देखा था। यह असमानता उनके मन में गहरे आक्रोश का कारण बनी। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके साइकी पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनके मन में आक्रोश और बदलाव की लालसा के बीज बोए गए। यही बीज आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की नींव बने। 1895 में 17 साल की उम्र में स्टालिन को टिफ्लिस स्पिरिचुअल सेमिनरी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उनकी मां अपने बेटे को एक पुजारी बनते देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने इसे एक बेहतर जीवन का मार्ग देखा। वह अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने देख रही थी, जहां वह समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करेगा। हालांकि सेमिनरी स्टालिन के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, जो उन्हें रेवोल्यूशन की राह पर ले जाएगी। यहां पर उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया और एक नए मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। टिफ्लिस सेमिनरी ने स्टालिन के रिलीजियस फर्वर को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें रैडिकल आइडियाज की एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराया जिसने ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी की नींव को ही चुनौती दी थी। यहां पर उन्होंने पहली बार उन विचारों का सामना किया जो उनके जीवन को एक नई दिशा देंगे। 19वीं सदी के अंत का समय रूस में एक महान इंटेलेक्चुअल फर्मेंट का समय था। समाज में बदलाव की लहरें उठ रही थीं और विचारों का आदान प्रदान तेजी से हो रहा था। विदेशों से तस्करी करके लाई गई प्रतिबंधित पुस्तकें और पर्चे छात्रों के बीच प्रसारित किए गए, जिससे उनका परिचय कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और अन्य समाजवादी विचारकों के लेखन से हुआ। इन पुस्तकों ने छात्रों के मन में क्रांति की चिंगारी जलाई। स्टालिन ने अपने शार्प माइंड और ज्ञान की प्यास के साथ इन फॉरबिडन टेक्स्ट्स को पीआरएच डाला। उन्होंने इन विचारों को आत्मसात किया और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। क्लास स्ट्रगल की अवधारणा शोषकों और शोषितों के बीच विभाजित समाज की गौरी में उनके अपने अनुभवों के साथ डीपली रेजोनेट करती थी। उन्होंने अपने आसपास के समाज में इन विचारों की सच्चाई को देखा और महसूस किया। वह रेवोल्यूशनरी लिटरेचर के एविड रीडर बन गए। गुप्त छात्र सभाओं में भाग लेते थे, जहां फर्वर और पैशन के साथ विचारों पर बहस होती थी। इन सभाओं में उन्होंने अपने जैसे विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर क्रांति की योजना बनाई। इसी दौरान स्टालिन ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के बोल्शेविक गुट के एग्जाइल्ड लीडर व्लादिमीर लेनिन के कार्यों की खोज की। लेनिन के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उनके जीवन का मार्गदर्शन किया। लेनिन के लेखन प्रोलेटेरिएट को रेवोल्यूशन की ओर ले जाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड वैनगार्ड पार्टी के आह्वान के साथ स्टालिन की कल्पना को मोहित कर लिया। उन्होंने लेनिन के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उन्हें अपने कार्यों में लागू किया। उन्होंने रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में पर्पस और बिलोंगिंग की भावना पाई, एक ऐसा कॉज जो खुद से कहीं बड़ा था। इस संघर्ष में उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पाया
और एक नए युग की शुरुआत की। 1964 में लेनिन की मृत्यु के बाद बोल्शेविक पार्टी के भीतर एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। लियोन ट्रॉट्स्की, जो एक ब्रिलियंट ओरेटर और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, लेनिन के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार दिख रहे थे। हालांकि स्टालिन अपनी चरिज्मा और इंटेलेक्चुअल प्रोवेस की कमी के बावजूद एक मास्टर टैक्टिशियन और रूथलेस पॉलिटिकल ऑपरेटर साबित हुए। स्टालिन समझ गए थे कि असली शक्ति आइडियोलॉजिकल प्योरिटी में नहीं, बल्कि पार्टी तंत्र के लीवर्स को नियंत्रित करने में है। उन्होंने अपने एलाइज के लिए की पोजीशन सिक्योर करके शुरुआत की, अपने लॉयल फॉलोअर्स को पार्टी, सरकार और सीक्रेट पुलिस के भीतर अथॉरिटी के पदों पर बिठाया। उन्होंने खुद के इर्द गिर्द पर्सनैलिटी कल्ट को भी बढ़ावा दिया, खुद को लेनिन के असली उत्तराधिकारी और सोवियत यूनियन को ग्रेटनेस की ओर ले जाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। स्टालिन के मुख्य प्रतिद्वंद्वी ट्रॉट्स्की एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट थे। उनके पास कई बुद्धिजीवियों की लॉयल्टी थी और उन्होंने रूसी गृहयुद्ध में रेड आर्मी को जीत दिलाई थी। हालांकि ट्रॉट्स्की एरोगेंस और पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशंस का भी शिकार थे। उन्होंने स्टालिन की कनिंग और पार्टी के भीतर पावर बेस बनाने की उनकी क्षमता को कम करके आंका। श्रूड मैन्यूवर्स और रूथलेस पर्जेस की एक श्रृंखला के माध्यम से स्टालिन ने सिस्टमैटिकली रूप से ट्रॉट्स्की को अलग-थलग और मार्जिनलाइज्ड कर दिया। उन्होंने ट्रॉट्स्की पर लेनिन की शिक्षाओं से भटकने का आरोप लगाया, उन्हें रेवोल्यूशन का गद्दार करार दिया। 1939 तक ट्रॉट्स्की को पार्टी से निकाल दिया गया था और एग्जाइल के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिससे स्टालिन सोवियत यूनियन के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए थे।